सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 ठीक है। पहली बात यह है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है बेटा, इसको और क्या कहा गया है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब ये जरूर याद रखें, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मोर्ले मिंटो 1909 को कहते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 को कहते हैं। अब इसमें भी दो नाम हैं, देखिए। पहला नाम यह है कि ये मॉन्टेग्यू और ये चेम्सफोर्ड कौन कौन थे। तो मॉन्टेग्यू वही थे जो भारत सचिव हुआ करते थे। मॉन्टेग्यू कौन थे बेटा? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन होते थे? बोलो कौन थे? ये भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। क्लियर? अब इसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको देखने हैं, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि हम यहां कोई भी फालतू बात नहीं कर रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट बातों को लिख रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान आए और क्या क्या काम हुए। भाई काम कह दो या प्रावधान कह दो, क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिले। 1892 के एक्ट में यह आया था कि भारत में निर्वाचन पद्धति लागू हो गई थी, लेकिन वो कैसी थी? कैसी थी? अप्रत्यक्ष थी। लेकिन 1919 में प्रावधान आया कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन को शुरू किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई है? 1919 में। तो पहला प्रावधान क्या हो गया भैया? इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया। अब यहां से दो सवाल बन जाएंगे, कंफ्यूज मत होना। अगर वो कह कि बताओ भारत में निर्वाचन की पद्धति कब शुरू हुई थी, भारत में निर्वाचन की शुरुआत कब से हुई थी, तो आंसर क्या बोलोगे? निर्वाचन की शुरुआत 1892, है ना? या यूं कहने लगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति भारत में कब स्थापित हुई, तो 1800। और कहने लगे भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई? करेक्ट। अब एक बात और याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, इसी समय, चूंकि ये पेपर में कई बार आया है, भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला? 1919 का अधिनियम। तो दूसरी बात यह है भैया, देखिए महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। दो बात है,
तीसरा सवाल, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। अच्छा, मैं बता दूं, अब भी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका है। बताओ, केंद्र में दो सदन है या नहीं है? एक को क्या कहते हैं हम? बोलो। अरे भाई, केंद्र में दो सदन है, एक को क्या कहते हैं? लोकसभा। दूसरे को क्या कहते हैं? आज भी है वो। तो इसी प्रकार से केंद्र में जो द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई थी, उसमें दो सदन कौन कौन से रखे गए? एक को नाम दिया गया केंद्रीय विधान परिषद, एक को नाम दिया गया केंद्रीय विधान परिषद, और ये उच्च सदन था, जैसा कि आज राज्यसभा। और दूसरे को नाम दिया गया विधानसभा। विधानसभा जो कि अपने आप में क्या था बेटा? निम्न सदन था। क्या नाम था? तो जैसा आज तो लोकसभा है ना निम्न सदन, और राज्यसभा क्या है? तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा जैसे नाम नहीं थे, लेकिन वो प्रक्रिया जो लोकसभा और राज्यसभा जैसी थी, वो प्रक्रिया लागू हो चुकी थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं। हाँ, सवाल ये आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भैया, याद रख लेना, यह समझ लेना। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई थी? देखो 1900, देखो मैं आपको बता दूं, द्वैध शासन किस अधिनियम के आधार पर लगा? तो द्वैध शासन किस अधिनियम के आधार पर लगा? प्रांतों में, राज्यों में 1919 में। लेकिन इसे जो लागू किया गया द्वैध शासन को, वो बेटा लागू किया गया 1921 में। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू करने के लिए जो प्रावधान आए थे वो किस अधिनियम में थे? तो 1919 का अधिनियम। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन कब से लागू हुआ, तो 1919 आंसर नहीं होगा, 1900। हाँ देखो, अगर सवाल ये पूछा जाए कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, ये आया भी है सवाल, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो उनका नाम है लियोनस कार्टियस। क्या नाम है? लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस की एक पुस्तक थी जिससे अंग्रेजों ने इसको लिया था। किताब का नाम था डायरकी। क्या नाम था? डायरकी। डायरकी का मतलब ही अंग्रेजी में क्या होता है? द्वैध होता है ना। डायरकी ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है अंग्रेजी में, DYARCHY।
दायर की। द्वैध शासन लागू किया गया किन किन प्रांतों में, तो किन किन प्रांतों में लागू किया गया था द्वैध शासन, तो कौन कौन से प्रांतों में द्वैध शासन लागू करा था? बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, उस समय उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और असम। ये पूरा फैक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के आधार पर लगाया गया? तो क्या नाम था? 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लागू कब से करा है? 1921 से। इसका जनक कौन है? लियोनस कार्टियस। किस किताब में इसका उल्लेख है? डायर की। किन किन राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था? ठीक है, चलिए दो बातें मैं और बता देता हूं, उनको हम कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके काम को लेकर। पहली इंपॉर्टेंट बात है भैया, देखिए केंद्र के बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। पांचवी, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। इसी एक्ट के आधार पर याद रखें, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग बना था 1926 में, लेकिन एक्ट कौन सा था? 1919 का। लोक सेवा आयोग जो है वो बनाया गया भारत में। ठीक है, चलिए